चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के जो सवाल है ना, यह आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। ठीक ना। ये जो सवाल है आज का, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में ना कई बार पूछे भी गए हैं, मतलब VBI कर लीजिएगा आज के सवाल का। और हर एक सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या सभी प्रश्नों का हल आप लोग जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, 7 से 8 मिनट आप लोगों का हम समय लेंगे, ठीक है। और जितने भी आप सवाल कराएंगे ना, ये सभी सवाल आप कह सकते हैं कि भैया ये जो सवाल पढ़ा है ना, ये सभी सवाल आप हमके एग्जाम में पूछा गया है। आज नहीं तो पिछले साल भी पूछा गया था, पिछले साल भी। हम यह आपसे नहीं कर रहे ना कि सभी प्रश्न आपके 2025 में ही आएगा। हम आपसे यह नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ बात करेंगे सभी प्रश्न पूछ लिया गया है। हो सकता है कि 2025 में पूछ ले, और हम लोग तैयारी भी करनी है भाई, तो तैयारी करना है तो हम लोग को लगना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है जी? आप लोग सवाल पढ़ चुके होंगे क्योंकि आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ये आप सभी लोगों का मालूम होगा। क्या जी? कितने सतहों से? तो 5 ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, हम आप लोग ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि आप लोगों के पास जो समय है, समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि आप लोग और विषय तो पढ़ना है, ठीक है। और ये सभी प्रश्न वहीं सभी पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, और पढ़ाई आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए असल क्या है जी? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है जी 2022 के बोर्ड में, ठीक है। 2022 में जितने विद्यार्थी देने वाले थे, ये सवाल पूछा गया था। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है ना, तो बताओ व्यक्ति में कौन दृष्टि दोष पीड़ित होता है, मतलब कौन दृष्टि दोष है, बता दो जल्द से जल्द। तो कौन छोटू? दूरदृष्टि दोष, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये सवाल, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? बताओ। तो ये तो आसान है जी, आप लोग क्लोराइड याद किए हैं। क्लोराइड किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में ना छोटे छोटे कणों का निलंबन को हम क्या कहते हैं जी? क्लोराइड कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा नहीं हो गया जी। इस प्रकार से हम लोग का 2 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जी, क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का? अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक का व्यास। ये देखो तो सवाल कितना मजेदार है जी, आज सवाल कितना आसान है। चलिए तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, जल्द से मेरे प्यारे भाई बता दो। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए क्या हो जाएगा जी? 2.3 सेंटीमीटर ना मेरे प्यारे भाई। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? बता दो तो। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है मेरे प्यारे भाई? परितरिका, प्रकाश सुग्राही, सी पुतली, और डी इनमें से सभी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए हम ही आप लोगों को बता दे रहे हैं और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा जी, प्रकाश सुराही। जल्द से जल्द हम सवालों को हल करते हैं जी। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? बता दो। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है मेरे प्यारे भाई? तो कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में ना, मतलब हमारे दिमाग में होती है। नहीं जी, जो पीछे वाला भाग होता है सिर का हम लोग का, उसमें ना होता है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? ओहो, आज का यह प्रश्न आपके लिए खोआ है, और खोआ है तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखो तो हम अब बताओ, हम लोग आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? ये सवाल हम आपको क्लास में करा चुके हैं और आप लोग भूल जाते हैं। चलिए कौन सा लेंस जी? उत्तल लेंस ना, याद रखिएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मतलब हम इनके आँखिया में कौन लेंस पाया जाता है जी? तो उत्तल लेंस पाया जाता है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना।
चलिए अगले प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी। अगला प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं है और सवाल समझिएगा तो, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। याद रखिएगा, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, जल्द से जल्द बता दीजिए क्या कहा जाता है। ये तो मालूम नहीं है जी। मालूम है भैया हमें, परितारिका। नहीं, परितारिका तो मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। बता दो तो, जो आँख की पुतली होती है वह किस प्रकार कार्य करती है। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए हम ही आप लोग बता दे रहे हैं और आप लोग कॉपी में नोट करते रहे। चलिए ठीक है, वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, परिवर्तित द्वारक की भांति। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं जी। बता दो तो, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं जी, परितारिका कहते हैं। तो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग आज का मेन क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है तो टॉप 10 कर चुके हैं जी। भौतिक के पाठ 2 से, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप सभी लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। अब ठीक है, अब वो समय आ गया है जहाँ पर लोगों की बोली जो है दबाना है, और आज नहीं मेहनत करेंगे ना तो हो सकता है कि आपको वो दबा दे। ठीक है, अब क्या चाहते हैं, आप दबे रहेंगे कि उन लोग आप दबाइएगा। ठीक है, जीत उसी में है जी। ठीक है, किसी को प्रयत्न से जीत नहीं होती है, जीत होता है जो आपको पहले से बोल दिया तुम हार जाओगे, मैं तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तो उसको चुप करना है। तो आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।